Hi everyone, how are you all? I hope everyone is good. So today's video will be about student visa, what all documents required to apply for the student visa, how much time it takes for the visa to come and everything related to it. So let's get start. So स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको चाहिए होती है आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम, जिसमें यू नीड टू स्कोर 6.5 बैंड इन ईच मॉड्यूल. उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं. एटलीस्ट यू नीड टू स्कोर 6.5 बैंड, बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ हु एक्सेप्ट 6 बैंड ऑल्सो, बट ट्राई टू अचीव 6.5. उसके बाद जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद यू नीड टू फाइंड द एजेंट टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा. जब आपका एजेंट भी मिल जाता है, उसके बाद द एजेंट विल नीड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स. जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर बैचलर्स देन यू नीड टू सबमिट योर मार्कशीट्स फॉर 10th and 12th. And if you are going to pursue your masters, in that case you will need your degree as well, your bachelor's degree. Your educational documents, your passports, your IELTS score, you have to submit it to the agent. उसके बाद जो एजेंट होता है वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है. तो एटलीस्ट एजेंट को बोले कि आप 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें. तो जब एजेंट अप्लाई करता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ से एक लेटर आता है, दैट इज़ कंडीशनल लेटर. तो कंडीशनल लेटर क्या होता है? कंडीशनल लेटर में देयर आर फ्यू कंडीशंस. सो कंडीशंस कैन बी एनीथिंग लाइक इफ़ द यूनिवर्सिटी नीड फर्दर डॉक्यूमेंट्स, और इट कैन बी एन इंटरव्यू ऑल्सो. तो देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरव्यू लेती हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. और इंटरव्यू में मतलब ऐसा कोई डिफ़िकल्ट इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं. उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट योर सेल्फ, वाई यू वांट टू ज्वाइन आर यूनिवर्सिटी, वाई यू वांट टू स्टडी इन UK. द क्वेश्चंस कैन बी लाइक दैट. उसके बाद जब उसकी यूनिवर्सिटी की सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको इश्यू करती है अनकंडीशनल लेटर. तो जो अनकंडीशनल लेटर होता है वो विदाउट एनी कंडीशंस होता है. जब आपको अनकंडीशनल लेटर मिल जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. जब मुझे मिला था आई वाज वेरी हैप्पी. जब आपको ये लेटर मिल जाता है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कैस. जो कैस होता है दैट इज़ द फाइनल लेटर इशू बाय द यूनिवर्सिटी. तो आपको जब कैश मिल जाता है, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा. जब आपको ये लेटर मिल गया, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, उस टाइम पर ही कोई मेडिकल टेस्ट भी कराना पड़ता है. द टेस्ट इज़ फॉर TB और जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो स्प्रेड हो सकती हैं आफ्टर कमिंग टू UK. तो UK की एक रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी यहाँ पर आ रहा है तो उसको TB नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी डिज़ीज़ नहीं होनी चाहिए जो वो यहाँ पर आकर स्प्रेड करे. तो वो आपको उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना होता है. तो कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो आपका वो टेस्ट करते हैं. तो उसका जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, फिर आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है VFS से. तो मैंने अपनी चंडीगढ़ VFS से ली थी. तो VFS में जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक आपका होता है और आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने होते हैं. वो उनको स्कैन करते हैं और फिर जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है देन यू हैव टू वेट फॉर योर वीज़ा टू कम. तो VFS में जब आप जाते हैं तो देयर इज़ अ चॉइस. अगर आपको स्टैंडर्ड करवाना है या फिर आपको प्रायोरिटी पे लगवाना है, तो प्रायोरिटी पे देयर आर सम चार्जेस, बट वी ऑप्टेड फॉर स्टैंडर्ड. और स्टैंडर्ड भी हमारा विद इन 2 days आ गया था, एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स, सैटरडे एंड संडेज़ एंड बैंक हॉलीडेज़. तो हमारा स्टैंडर्ड पे बहुत जल्दी आ गया था. तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एक्स्ट्रा पैसे ना खर्चें फॉर प्रायोरिटी वीज़ा. तो जो ये TB वाला टेस्ट होता है ये VFS से पहले होता है. और VFS पे बायोमेट्रिक जब देने हम जाते हैं, दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अप्लाइंग द वीज़ा. सो टोटल टाइम आपको 1.5 to 2 months लग सकता है. कभी कभी ऐसा होता है कि 2 months से ज़्यादा भी लग सकता है, बट विद इन 2 months सब कुछ हो जाता है. तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू स्टूडेंट वीज़ा और कुछ भी related to UK and how is your student life in UK, how it is going to be, so please feel free to comment in the comment section. Or all the best for your journey as a student in UK. Thank you for watching my video. If you like the video, then please press like button, comment and share and subscribe my channel. Thank you.